Student topic है draw a circle which touches both the arms of a given angle। जो given angle है हमारे पास एंगल ABC, हमने इसके अंदर इस तरह एक सर्कल को ड्रॉ करना है जो सर्कल इसके दोनों आर्म्स को टच कर दे। मतलब वो इसके अंदर इस तरह हम बनाएंगे कि वो सर्कल इस आर्म पे भी टच हो जाए, AB आर्म पे, और BC आर्म पे भी वो टच हो जाए। तो फर्स्ट हम गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन में हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, एन एंगल। तो हम लिख लेंगे एन एंगल ABC। और इसमें वर्टेक्स कौन सा है? वर्टेक्स वो जगह होती है जहाँ पे एंगल बनता है। तो यहाँ पर एंगल बी पे बन रहा है, तो इसका वर्टेक्स कौन सा होगा? बी। हुज वर्टेक्स इज बी, ठीक है, इसका वर्टेक्स बी है। और आर्म्स कौन से है? एक ए बी आर्म है और एक बी सी आर्म है। ए बी लाइन एंड बी सी लाइन आर इट्स आर्म्स, ठीक है। ये हमारे पास एक एंगल गिवन है ए बी सी, जिसमें वर्टेक्स हमारे पास बी पर है और ए बी और ए बी सी हमारे पास इसके आर्म्स है। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड में है कि हमने इसके अंदर ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो टच करे बोथ द आर्म्स ऑफ अ गिवन एंगल को। तो हम लिख लेते हैं टू ड्रॉ अ सर्कल which touches both the arms, ठीक है, both the arms of angle of गिवन एंगल लिख लेते हैं क्योंकि एंगल तो गिवन है हमारे पास। अच्छा, तो ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड है, और हमने इस पर यहाँ हमने अपने स्टेप्स भी लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास जो एंगल गिवन है इसमें जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स बी, इस यहाँ पर एक एंगल बनता है, एंगल बी पर एक एंगल बनता है। तो इस एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे, मतलब हम एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसका तरीका क्या है? आपने कंपास को बी के ऊपर रखना है, ठीक है, आपने कंपास को बी के ऊपर रखा और आपने इस तरह एक आर्क लगा दी। ना ये आर्क इस आर्म पे जिस पॉइंट पे टच हुई है और इस आर्म पे जिस पॉइंट पे टच हुई है, आपने दोनों पर बारी बारी इसको रखना है और इसके सामने दो इस तरह और आर्क्स लगाने हैं, और ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से जो हमारे पास पॉइंट आया है इसको बी से हम रूलर की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया रूलर की हेल्प से, ताकि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, ताकि हमारे पास जब बाद में सर्कल बनेगा वो भी ठीक से बन जाए। तो हमने रूलर की हेल्प से ये लाइन, एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, ठीक है। इस लाइन को नाम देते ये बी, तो यहाँ से ये डी हो जाएगा। अब इस स्टेप को, जो हमने ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ किया है, हम लिख लेंगे ड्रॉ बी डी, ठीक है। ये लाइन क्या है? बी डी लाइन है, क्योंकि एक एंड बी है, दूसरा एंड डी है। तो हम लिख लेंगे ड्रॉ बी डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है। बी एंगल पे ये बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस बी से लेकर डी लाइन पर कहीं पर भी आप एक पॉइंट ले ले, ठीक है। सपोज यहाँ हम वो पॉइंट ले रहे हैं, उसका नाम दे दिया ओ, ठीक है। अब इस ओ पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो लाइन परपेंडिकुलर हो इस बी सी लाइन के, ठीक है। इस बी सी लाइन के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन कहाँ से आएगी? वो ओ से आएगी। तो एक पॉइंट से हम किस तरह, यहाँ से एक लाइन किस तरह ड्रॉ करेंगे जो कि इसको नहीं बल्कि इसके सामने जो बी सी लाइन है उसको परपेंडिकुलर आ जाए। हमने कंपास को थोड़ा खोलना है, ठीक है। ओ पर रखेंगे
और हम यहाँ पर इस तरह आर्क लगाएंगे कि स्टार्टिंग में वो इस एंगल के अंदर हो, फिर वो आउटसाइड द एंगल जाए और फिर एंड में वो वापस उस एंगल के अंदर दाखिल हो जाए। तो अब इस आर्क को देखें, ये आर्क हमने ओ से लगाई और जब हमने स्टार्ट किया तो ये एंगल के अंदर थी, फिर आउटसाइड द एंगल गई और फिर यानी इस आर्क पर ऐसे दो पॉइंट्स होंगे जो इस BC लाइन के ऊपर आएंगे। ठीक है, यहाँ से जब ये क्रॉस हो रही थी, जब ये इससे बाहर जा रही थी तो यहाँ पर इस BC लाइन से ये क्रॉस हो गई, फिर अगेन जब ये अंदर जा रही थी इस एंगल के तो फिर से ये BC लाइन पर क्रॉस हो गई। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ज़रा डार्क कर दें और फिर आपने उतनी ही मेजरमेंट को, ठीक है, उतनी ही लेंथ लेकर आपने इन दोनों पॉइंट्स पे रखना है और सामने की तरफ इस तरह आपने दो आर्क्स लगानी है। ठीक है, अब आपने ये दो आर्क्स लगा दी तो अब इस पॉइंट O को यहाँ जो क्रॉसिंग पॉइंट है इसके साथ आपने ज्वाइन करना है रूलर से। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी रूलर से। ठीक है, हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। तो ये लाइन जब हमने O से लेकर इस तरह स्ट्रेट इस पॉइंट से हमने इसको टच किया तो यहाँ बीच में BC लाइन पर भी ये एक पॉइंट पे क्रॉस हो गया, ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये BC लाइन के साथ क्रॉस में आ गया, इसने कट किया BC लाइन को। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं F। तो अब ये जो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है इसको हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। टेक एनी पॉइंट O on BD line and draw perpendicular OF। ठीक है, हमारा जो परपेंडिकुलर लाइन है वो OF है और वो किसको परपेंडिकुलर है? BC लाइन को। ठीक है, जो OF है वो परपेंडिकुलर है BC लाइन को। अब आपने लास्ट स्टेप ये करना है कि आपने कंपास को इतना खोलना है कि जो रेडियस हो वो O से F तक आ जाए। देखिए, इसको मैंने खोल दिया है, ये O से F तक ही है। आपने इस पे रखना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगी तो सर्कल क्या होगा, वो एग्जैक्टली इस एंगल के अंदर आ जाएगा और इसके जो दोनों आर्म्स है उसको टच भी कर रहा है ये सर्कल। ये जो हमारे पास सर्कल बन गया, ये क्या है? ड्रॉ अ सर्कल विच टचेस बोथ द आर्म्स ऑफ अ गिवन एंगल्स। गिवन एंगल्स के आर्म्स को यहाँ पे और यहाँ F पे ये टच कर रहा है, तो ये हमारा वो रिक्वायर्ड सर्कल है। अच्छा, जो थर्ड स्टेप था ये रेडियस लेने वाला, इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया? taking O as center and measurement OF line as radius। ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, हमने सर्कल ड्रॉ किया। अब इसी के साथ मैं लिख रही हूँ नंबर 4 में आप लिख लें दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। बस यही था कि हमारे पास जो सर्कल बन गया वो बोथ द आर्म्स ऑफ एंगल को टच कर रहा है।